Hello everyone, welcome back to my channel. This is Deepti and ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई नो कि अब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होंगे और उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा तो कुछ प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं आ रहा होगा। चाहे आप किसी भी टाइम पढ़ने की कोशिश करो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आप टेंशन मत लो। ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। कई बार होता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं ना, हमारी नर्वसनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम एग्जैक्टली कहाँ स्टार्ट करते हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट हैपन्स विद एवरी वन। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब आपको क्या करना है इस टाइम पे, आप एक ग्रुप दे रहे हो या दोनों ग्रुप दे रहे हो, अकॉर्डिंगली आप एक जगह पे नोट डाउन करो कि आपके कौन से सब्जेक्ट किस लेवल तक कंप्लीट है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड इन एवरी सब्जेक्ट। आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उसकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। बिकॉज आपको पास होने के लिए तो एनीवेज एवरेज में पास होना भी ज़रूरी है, राइट। तो आपको एटलीस्ट जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप उसमें पास हो सको। और जो आपके अच्छे से प्रिपेयर है सब्जेक्ट्स, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप हल्का हल्का टचअप करते रहो ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और एवरेज अपना कवर अप कर सको। अब जो लोग दोनों ग्रुप के एग्जाम्स दे रहे हैं ना, इस टाइम पे सेकंड ग्रुप पढ़ना आपको छोड़ देना चाहिए और आपको अपना पूरा फोकस उठा के फर्स्ट ग्रुप पे करना चाहिए। और वो इसलिए है बिकॉज जो भी है आपके सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन जैसी भी है, बट आपके एग्जाम्स तो पहले फर्स्ट ग्रुप के होने, राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम दोनों ग्रुप के चक्कर में ना दोनों ग्रुप डुबा देते, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दोनों ग्रुप देने के चक्कर में मेरा सेकंड ग्रुप पे फोकस जो थोड़ा ज़्यादा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो मैंने सोचा था कि लास्ट के 20 डेज पूरा फर्स्ट ग्रुप पे ध्यान दूंगी, लेकिन उसमें मैंने जिस हिसाब से सोचा था वैसा करा नहीं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ना मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, ना मेरा सेकंड ग्रुप, दोनों में थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए रह गया। उसके बाद जब नेक्स्ट मैंने एग्जाम्स दिए दोनों ग्रुप के एक साथ, तो मेरा मेन फोकस जो था वो था ही फर्स्ट ग्रुप पे, विच हेल्प मी टू क्लियर माई फर्स्ट ग्रुप। और सेकंड ग्रुप मेरे थोड़े मार्क्स के लिए रह गया था, बट दैट वाज ओके, एटलीस्ट इट हेल्प मी क्लियर हाफ ऑफ माई जर्नी, राइट। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो ना, तो प्लीज़ अभी आप अपना एक ग्रुप पे फोकस ज़्यादा रखो। और अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट ग्रुप का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो अब आप फर्स्ट ग्रुप को साइड कर दो और बेटर है आप सेकंड ग्रुप पे ही पूरा फोकस करो। सो आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। आपको इस हिसाब से डिसाइड नहीं कर रहा है कि कौन क्या बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं, नो। आप अपने आप को जानते हो, आपको अपना प्रिपरेशन लेवल पता है ना, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज़ ये, आपको इस वक्त डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को आपको मोटिवेट करना है। एक चीज़ याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, रोशनी की एक चिंगारी जो होती है ना, मतलब एक छोटे से दिए से भी रोशनी बन सकती है, राइट। तो अगर आपके मन में इतना सारा जो डीमोटिवेशन है, नेगेटिविटी है कि मैं पास हूँ नहीं होऊंगा या होंगी, जो भी है, मैं इतनी बारी देने के बाद भी नहीं हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि सिलेबस थोड़ा भी कंप्लीट है, सब कुछ लग रहा है कि अभी भी बचा हुआ है, स्टिल अभी भी आपके पास जितना टाइम है, अगर आप अच्छे से सब कुछ प्लान अप करके चलो तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हो आप। ये जो बचा हुआ टाइम है ना, ये उन जो 6 महीने 7 महीने जो आपके पीछे गए हैं ना प्रिपरेशन के, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेजर जो पीरियड होता है वो होता है वो 3 घंटे। उसमें परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने उन 3 घंटों में परफॉर्म नहीं किया। और वो 3 घंटों में परफॉर्म करने के लिए जो आपको एक मेजर पुश देना होता है ना, वो इन लास्ट 20-25 डेज में दिया जाता है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा। तो आपको अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी प्रिपरेशन लेवल जो भी आपने एग्ज़ाम देने हैं, आप एक ग्रुप दो दोनों ग्रुप दो, वो आपकी प्रिपरेशन लेवल के ऊपर है, बट आपने एग्ज़ाम देने। आप नहीं दोगे, स्किप करोगे, उससे तो कुछ फ़ायदा वैसे भी नहीं होने वाला, राइट। बट एटलीस्ट अगर आप देते हो, कुछ तो चांस है कि आप पास हो सकते हो या आपको एटलीस्ट एग्जामेशन आ सकता है किसी पेपर में। तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना।
पूरा अच्छे से फोकस करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा है तो एक पेपर पे अच्छे से लिखो कि आपने सीए को क्यों स्टार्ट किया था, क्या रीज़न था, और जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है ना वो करो बस। और पढ़ने का जो आपका टाइम है ना उसको एक बिल्कुल भी आप चेंज मत करो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो सुबह उठ के पढ़ो, अगर आप नाइट पर्सन हो रात में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जो आप, अगर आपको किसी टाइम पे लगता है कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, दैट्स ओके, टेक हाफ एन आवर 1 or 2 hours ऑफ ब्रेक, बट उसके बाद व्हेन यू कम बैक विथ फुल फोर्स एंड इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि आपके वो जो टाइम वेस्ट भी हुआ ना वो भी फटाफट से कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत बार होता है कि कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरे साथ भी होता था, इवन एग्जाम्स के बीच में भी होता था। आई यूज टू वेस्ट इवन 4 to 5 hours इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ओके, एग्जाम्स चल रहे बीच बीच में मेरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मेरे कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा, मैं 4-5 घंटे छोड़ देती थी, नहीं पढ़ती थी, कुछ कॉमेडी देख लिया, कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट बैक, मुझे लगता था, गिल्ट फील होता था कि यार मेरी इतनी देर बर्बाद हो गई। तो उसका पता है असर ये होता था कि जब मैं वापस पढ़ने बैठती थी ना तो उसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना अच्छा होता था कि जो चीज़ करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं वो मेरे विद इन 2 hours कंप्लीट हो जाते थे। बिकॉज वो एक डर की वजह से ना फोकस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, आपको लगता है नहीं, यू हैव लिमिटेड टाइम, और आपके पास जितना टाइम कम होगा ना आप उसको उतनी जल्दी कंप्लीट करोगे। एंड एक चीज़ और, बिकॉज अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अब आपको टाइम जो है आपके पास बचा हुआ उसको दिन के हिसाब से नहीं बल्कि मिनट्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। आपको अपने दिन को आवर्स में डिवाइड करना है और अपने आवर्स को मिनट्स में डिवाइड करना है, और उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है अपने बचे हुए सिलेबस, बचे हुए रिविजन के हिसाब से, और आपको इस पीरियड को यूटिलाइज करना है। अब जो होना था हो चुका है, अब आपकी बारी है। आप जस्ट पहले देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, खुद किसी के मत सुनो, अपनी प्लानिंग करो and go for it. Get ready to shine and become a chartered accountant very very soon. All the best for your preparation. And अब मैं डेली एटलीस्ट एक छोटा सा ही सही बट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपको मोटिवेट करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।